परोपकार बहुत कर रहे हैं। मारेंगे डंडे से। अंबानी को अडानी को दे दे, एक राष्ट्रपति हो जाएगा, एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। रंगा बिल्ला का यो काम है, दोनों जो दुशासन दुर्योधन है। अरे 65 साल वालों को भगा के तम लाए थे चोरों, तुम डाकू आ गए, जमीन छीनेंगे, इतने पिटेंगे, लाठी लिए घूम रहा किसान, चौराहे पे ही खड़े हैं, तुझे बुला रहे हैं, आजा। जूते मारेगी जनता, जूते लुटेरे ठगो, ये उसके जिंद है, ये रगड़ जिंद आ गया जी महाराज। ये तो बड़े चैनल वाले हैं ना, जैसे आप पूछ रहे थे ना, पूछते पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर समझाते हैं मोदी को ये मत कहना, उसके पिताजी का देश है। पहले चाय बेची, फिर झूठ बेचा, फिर रेल बेची, फिर एयरपोर्ट बेचा, अब किसान को बेच रहा। वो पात्रा, उससे कुछ बात पूछ लो, कांग्रेस पहुंच जाएगा। टीवी पर की इतनी गंदी डिबेट कभी पूरे भारत में नहीं हुई। तो पानी के टैंकर के सामने यूट्यूब पे ऐसे खड़ा है, इसने नाक कटवा दी देश की। अरे हमने बैंड वाला थोड़ी चुना था, जनता समझ गई जादूगर है, नेता नहीं है। नहीं, हम इंसानी करेंगे। क्यों? दिल्ली तो इनके पिताजी की है। किसान तो अब लुट रहा, जनता बाद में लुटेगी, क्योंकि ये मदारी है, मदारी। देश दोबारा आजादी मांग रहा है। क्या करना क्या चाहते हैं इस देश में? देश दोबारा आजादी मांग रहा है, और यहाँ बहुत भगत सिंह पैदा होंगे, बहुत सारे मंगल पांडे पैदा होंगे, फोर्स जो इनकी रक्षा कर रही है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जय मलिक जी, आप ये भी तो बताइए कि मोदी जी को भी तो आप ही लोगों ने चुना है, गलती हो गई। किसानों ने चुना है। गलती हो गई, गलती दोबारा इसलिए हो गई हमसे भी, कि वो जो वहाँ हमारे फौजी भाई मारे इन्होंने टैलेंटेड, ये सरकार के का हमला था, अगर नहीं था तो पकड़े क्यों नहीं गए? जो वहाँ हमला हुआ वो बम पम से पुलवामा, जहाँ फौजी मरे हुए, उस चक्कर में हम भी भगाए में आगे। हमने भी सोचा देश का आतंकवादी हमला कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा। हमारी भी बुद्धि बंद गई, क्योंकि ये मदारी है, मदारी। मैंने बचपन में देखी थी वो मदारी की वो कहानी, के बच्चा भी वही है, चक्कू भी वही है। दो चुनाव तक तो किसान को भी मदारी नचाता रहा ना। मदारी देखो, मदारी का कुछ दिन तो खेल चलता ही है। ये गोगा जादू की तरह, एक कोप से निकालेगा आम तो दूसरे से केला। जनता समझ गई जादूगर है, नेता नहीं है। इसका जादू, इसको वापस करो। तो किसान ने निकाल दी ट्रॉली। हाँ, किसान नहीं निकल आया घर से। ये जो में बैठा है, अगर किसान एक करके निकल लिया तो एक ईंट हाथ जाएगी चूल्हे में लगाने, कहाँ बैठ के कानून बनाएगा? सरकार तो इसी इंतजार में है कि आप हिंसा करें, वो फिर आपको टांग कर नहीं, हम इंसानी करेंगे। ये जब सैलाब है तो ये हमारे जो भाई का ना फौजी भाई, यही मंगल पांडे बनकर कहेंगे मोदी तू भी है या, ये भी तो हमारे ही है। किसान कभी लड़ता नहीं, इनको शर्म नहीं आती। जनता आपके साथ है, ये अभी तक समझ में आती है, लेकिन आपका आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन है, वो केवल सरकार के खिलाफ नहीं है, केवल सरकारी कानून के खिलाफ नहीं है, सरकारी मीडिया के भी खिलाफ है। इस देश की फिल्म सिटी में चलते हुए टेलीविजन के चैनल किसानों के खिलाफ है, और उस खिलाफत के खिलाफ भी किसान खड़ा है। आप ये बताइए कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो छतरियां तनी हुई हैं, जो आपको खालिस्तानी बता रही हैं, जो आपको आतंकवादी बता रही हैं, जो आपको दहशतगर्द बता रही हैं, जो आपको 100 टके में बिका हुआ बता रही हैं, उनका क्या करेंगे? उनका देखो, उनका क्या हाल है। ये जो बड़े चैनल वाले हैं ना, जैसे आप पूछ रहे थे ना, पूछते पहले ट्रेनिंग दे खड़े होकर कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे बोलना है। अच्छा। मैं ये पूछूंगी, तू ये बोलना। अरे मैं कहा फिल्म सेट बनाने आए हो क्या? थोड़ी देर में लाइव चलेगा। पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर समझाते हैं कि यहाँ माइक लगाना है, टाई लगाना, ऐसे खड़े मत होना, मोदी को ये मत कहना। अरे क्यों ना कहे, इसके पिताजी का देश है, देश हमारा है। जिसने पहले चाय बेची, फिर झूठ बेचा, फिर रेल बेची, फिर एयरपोर्ट बेचा, अब किसान को बेच रहा। बोलता फकीर है, झोला लेके निकल लेंगे, तलाशी लेंगे। यही तो मोदी जी कह रहे हैं। गाँव में चोर आ जाता है तो जाग हो जाती है कभी कभी। हर गली में लठले का किसान खड़ा हो जा। अच्छा। जाग पड़ चुकी है देश में, जाग। झोला चेक करेंगे, किसको बेचा, किसने बेचा, क्या क्या बेचा, और कहा एक की तलाशी होगी। झोला चेक करेंगे, वो कह रहे झोला उठा के चल देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमारे घर में बम रखे। लेकिन जबीर जी, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि झोला मोदी जी के पास है, झोला तो अंबानी के पास है, झोला अडानी के पास है। पता हुए तो पता। देखो सुनो, ये कॉर्पोरेट दो के हाथों इसने गुलामी कर ली देश। ये अडानी अंबानी को सब कुछ देते जा रहा, और जो चीज देता अंबानी को कहता अडानी तू बोली मत लगाइए, तुझे रेल दे रहा हूँ, तुझे जहाज दे रहा हूँ, तुझे ये दे रहा हूँ, तुझे ये दे रहा हूँ, सबके समझौते कर लेता पहले। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी इतना ही भला चाह रहे हो देश का, जब रेल तुम्हें नहीं चलानी, जहाज तुम्हें नहीं चलाना, किसान की एमएसपी तुम्हें नहीं देनी, बिजली तुम पर नहीं चल रही, तो क्यों चुनाव पैसे लगा रहे हो? निजीकरण कर दो ना। तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि जमीन चाहिए, निजीकरण कर दो, फसल चाहिए, उसको उपज चाहिए, आपका परोपकार बहुत मारेंगे डंडे से। गांवों में आकर देखे, वो अंबानी है, नीता अंबानी है, ये अंबानी भगा देंगे। किसान सुनिए, बाबा आप इधर आइए। किसान
ये जो है चुनाव कराए ना, अंबानी को अडानी को दे दे, एक राष्ट्रपति हो जाएगा, एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। अच्छा। इसमें और क्या रहेगा? सरकार का निजीकरण, किसान वोट करेगा अंबानी अडानी को सीधे। वोट क्यों नहीं दे दे? निजीकरण निजीकरण आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश अंबानी अडानी के हवाले कर दिया। जिस तरह से कानून बना दिया है बिना किसी से पूछे हुए, मोदी जी को बोलिए बाबा, ताऊ बोलिए। हाँ जी, मतलब आपको सलाम है। 86 साल की उम्र में दरअसल इस देश की हुकूमत को, इस देश को चलाने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि जो आंदोलन 86 साल के बुजुर्ग कंधों पर खड़ा हो रहा है, जो आंदोलन 9 साल के बच्चों के कंधों पर खड़ा हो रहा है, जो आंदोलन औरतों के कंधों पर खड़ा हो रहा है, उसको लाठी के दम पर, उसको गोली के दम पर, उसको बंदूक के दम पर, उसको तोप और तलवार के दम पर दबाया नहीं जा सकता है। जवेद जी, आप ये बता दीजिए कि अब अगला काम क्या करेंगे आप लोग? अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो सोचना हो सोच लीजिए। सरकार ये कर रही है कि गुमराह कर रही है देश को। पहला आंदोलन 72 साल, आप क्या करेंगे? 72 साल में, इतने सारे किसान क्या करेंगे? 72 साल में पहला आंदोलन है जो किसी मांग के लिए नहीं हो रहा, जो ये हमें जबरदस्ती दे रहा है। हम कह रहे हैं वापस ले जाओ, फंदा फंसी का, अपने को वापस रख ले। और ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, किसान तो अब लूट रहा, जनता बाद में लूटेगी, उसका नंबर बाद में है। मेरा आपके चैनल से ये आग्रह है सरकार से कि आप झूठे नहीं हो, किसान का भला कर रहे हो, किसान गुमराह हो रहा, किसान भ्रमित है, तो लाइव आ जाओ ना एक बार। 40 प्रतिनिधि तुम्हारे, 40 हमारे, अच्छा, और 350 इनके। बड़ी साफ है यहाँ पर, सारा देश देख लेगा। इस देश का कोई भी एंकर, इस देश का कोई भी बड़ा टीवी पत्रकार यहाँ आकर किसी भी बच्चे से भी बात कर सकता है। उसका नजरिया उतना ही साफ मिलेगा जितना उसके टेलीविजन चैनल में बैठे हुए मेहमानों का नजरिया होता है। अंतर केवल इतना है कि वो प्रोपेगेंडा के तहत चलते हैं और ये किसान, ये बच्चे, ये नौजवान, ये बुजुर्ग ईमानदारी की कलम से लिखते हैं। इनकी फसल ईख है, इनकी कलम फसल है, और वो जो लिखने चले हैं इस सड़क पर, इस आसमान पर, इस फिजा में, वो एक दिन इस देश की हुकूमत को भी बदलना चाहता है और इस देश की हुकूमत के नियमों, नीतियों और नियंताओं को भी बदलना चाहता है। ताऊ, आप ये बताइए कि अब आप 86 साल के हैं, कितने दिन और रह सकते हैं? घर से भी फोन आता होगा, बच्चे परेशान होंगे। मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय बाबा टिकट का कैप्टन गोपाल सिंह। तब तो 32 साल पहले वाला भी आंदोलन आपने देखा होगा। मैंने जितने भी वोट क्लब वाला, वोट क्लब पर मैं क्लब में हाजिर था। हमने वो 32 दिन वाला देखा, मेरे तमसील वाले देखा, और हमने भोपा कांड, नेमा कांड देखा। नहीं करते अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ इसमें तो 16 दिन हुए। अभी कितने दिन और जाने का ये कपड़ा जाएंगे, इनको कहीं जगह नहीं सरकार को भी जल्दी नहीं है ताऊ? नहीं जल्दी कोई बात नहीं, पड़े हमारे पास, हमें भी जल्दी नहीं, हमें नहीं जल्दी है, कोई भी जल्दी नहीं है। हमें कहेगी जल्दी। लेकिन एक बात बताए, देखो आप आगे आ जाइए। नहीं बता दूंगी। सुबह का बुला हुआ शाम को घर आ जाए, किसान वापस आया है। मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह बहुत बड़े होदेदार हैं, और भी है, राजनाथ सिंह बहुत किसानों के रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? ये नहीं चलेगा, गड़बड़। ये जान रहा है, हमारा ये बच्चा जान रहा है, वोट से बात कर रहा है, ये जान रहा है, जो पढ़े लिखे बच्चे, हम तो अनपढ़ किसान रहे, चढ़ गया वो चढ़ गया। अब भाई हक चाहिए। 5 रुपए में आलू खरीद रहे हो हमारा, 2 रुपए बेच रहे हो 50 रुपए में, टमाटर 2 रुपए में खरीद रहे हो, प्याज को लेने वाला नहीं मध्य प्रदेश में, गन्ना मजबूरी में। ये क्योंकि मोदी जी ने झोली बतासों के लिए है, सुभाष को गायब कर दिया, और इन्होंने, अरे भगत सिंह जैसा फांसी भरने पे हुआ, क्या मिला? इन्होंने तो देश बेच डाला। आपने ठाका ले लिया और दिल्ली के बाहर खड़ा कर दिया इसी देश की हुकूमत ने। हम तो ज्यादा 2 साल जिएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। एक तरफ बेटा है हमारा, एक तरफ बाप है। बेटे से कह रहे बेटे फौलादी सीना मारोगे नहीं, लेकिन तुम रहोगे नहीं, ये तुम्हारे कपड़े नोच नोच करके कहाँ भागोगे। देखिए ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, ये हमारा भगवान जैसा है, इससे हम खेती करते हैं।
इसी से देश पलता है। दिल्ली में नहीं घुसेगा, क्यों? दिल्ली तो इनके पिताजी की है, इनको वो क्षेत्र में दी है। क्यों जी? दिल्ली कौन सा ढाका और हिंदुस्तान में ना, ये पाकिस्तान में आती है क्या? एक चीज जो यहाँ आने के बाद समझ में आती है वो ये कि ये आंदोलन शुरू जरूर हुआ था किसान आंदोलन के तौर पर, लेकिन अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें छात्र शामिल हो चुके हैं, इसमें नौजवान शामिल हो चुके हैं, इसमें बेरोजगार शामिल हो चुके हैं, इसमें पत्रकार शामिल हो चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील शामिल हो चुके हैं। इस आंदोलन का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि इसको झुकाना, दबाना और वो भी लाठी, गोली, बंदूक, धमकी के जोर पर, ये मुमकिन नहीं लगता है, ये मुनासिब नहीं लगता है। तो सवाल है कि आगे का रास्ता क्या? आगे का रास्ता मेरे पे है, 1 घंटे में सब काम खत्म हो, सरकार का भी हमारा भी। 40 तो हमारे प्रतिनिधि जो बुलाए थे और इनके सारे MP। सरकार तो ये भी कह रही है कि आपके जो प्रतिनिधि गए थे मिलने के लिए, उसमें से कई तो पॉलिटिशियन है, यही तो बात खुल जाएगी, ये उसमें कई जो है नक्सली हैं। यही तो पत्ता खुल जाएगा कि सरकार कितनी बड़ी झूठिया थे। 1 घंटे में कानून वापस और 125 करोड़ निकलेगा घर से, तो ये भागने को रास्ता नहीं मिलेगा दिल्ली में। उस डिबेट को टीवी पे चलवाओ लाइव कि हम देख ले तुम कितने बड़े मक्कार हो, कितने बड़े झूठे हो। अंत में इस बहस को समराइज करना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के अरबपतियों से बात करते हैं, उद्योगपतियों से बात करते हैं। उन्होंने फिक्की की सभा में एक लंबा भाषण दिया है, क्यों? और उनको वादा करते हैं कि हम आपके मुनाफे का ध्यान रखेंगे, हम आपके फायदे का ध्यान रखेंगे, हमने आपके लिए कानून बना दिया है, हमने आपके लिए नियम और कायदे बदल दिए हैं, आप जाइए किसानों की फसल औने पौने दाम पर खरीदिए और मुनाफा कूटिए। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री इन किसानों के बीच क्यों नहीं आते? सवाल यह है कि कृषि मंत्री इन किसानों के बीच क्यों नहीं आते? आखिर ऐसी क्या पर्देदारी है जो हुकूमत और इन किसानों के बीच वो कायम रखना चाहते हैं? क्योंकि पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। इन्होंने क्या किया, एक बात बताऊं आपको छोटी सी। इस देश ने बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री चुना, इनकी रामदेव की, इनकी मैं काला धन लाऊंगा, मैं भाइयों बहनों पंजा नहीं मारने दूंगा। हमने सोचा आदमी बहुत बढ़िया, भाई से बनाओ। इसने नाक कटवा दी देश की, आप ही के ऊपर पंजा मार दिया। हाँ, इसने नाक कटवा दी देश की। ये अमेरिका गया और अपनी वस्त्र पैर छोड़कर कोट पहन कर ड्रम बजा रहा था। अरे हमने बैंड वाला थोड़ी चुना था, हमने तो 125 करोड़ का सम्मान चुना था कि 125 करोड़ का प्रतिनिधि जा रहा अमेरिका और ट्रम्प से दबेगा नहीं। उसकी बारात में बैंड बजा रहा था, टीवी पे देख लो, ये ड्रम बजाने वाला आए थे हम। इनको तो शर्म ही नहीं है, क्योंकि मजारी देखिए, कभी चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, क्योंकि मजारी था तो फट निकाल लिया ड्रम बजाना शुरू, नाक कटवा दी देश की। एक बात बताऊं आपको, ये 1 घंटे में 125 करोड़ से भागने देगा। लाइव चलवा दो ना डिबेट, पता चल जाएगा कि मोदी जी कितना ठगना चाहते हो देश को, सब कुछ इन्हीं को लूट के दे जाओगे। अरे जब तुम अंग्रेज भागना पड़ा यहाँ से, अरे जनरल डायर के पीछे पीछे वहां भी गए तो 1 लौंडे मारे, वहां भी ना छोड़ गए, भागेगा कहाँ? ये सवाल गंभीर है और जवाब का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि इंतजार कितना? बड़ा काम है हमारे रंगे बिल्ले का, ठीक है जी। रंगा बिल्ला का जो काम है, दोनों जो दुशासन दुर्योधन है, कि इन्होंने कहे हम ये करेंगे, 65 साल में देश लूट गया, पंजा नहीं, दिल्ली पे पंजा नहीं लगने दूंगा। अब इनके 6 साल हुए, जनता सवाल पूछने लगी। इनका वो उस वाली कहावत है, एक्शन में बताइए जैसे कर। हाँ, उसका इनका उस वाला वो कमाल है कि जब जनता सवाल पूछे अब जवाब क्या दे, क्योंकि पत्ता तो खुलने वाला है। अब ये करते क्या है, किसी के बच्चे का हाई स्कूल का रिजल्ट आया, जैसे मेरे बच्चे का, हमने कहा भाई के स्कूल का क्या हुआ, कह रहा पापा मनोज फेल, कपिल फेल, रामफल फेल। बोले तेरा क्या हुआ? बोले सुमिता भी फेल, अनुज भी फेल, वो भी फेल। कह रहा तेरा क्या हुआ? कह रहा तुझे समझ में नहीं आता, जब सारा गांव फेल मैं क्या होता। ये दोनों रंगा बिल्ला भी कहने लगे। अब इनसे पूछते तुमने क्या किया? बोले 65 साल में क्या हुआ? अरे 65 साल वालों को भगा कर तमें लाए थे चोरों, अरे तमें नहीं तो लाए थे कि वे पिछले ठगते, तुम डाकू आ गए, क्यों दोनों कोई कर रहा? भाई ये जो है इनका पत्ता खुलेगा, पत्ता ऐसा खुलेगा, ये चिंगारी है। अब गांवों में से फोन आने लगे, मेरे गांव सारे कल 10 ट्रैक्टर 5 कुंटल की खीर। जब किसान लिखड़ेगा अपने रंग दे बसंती चोला में, ये तो रास्ता दे देंगे। और ये कोई कनॉट प्लेस की उसमें बाथरूम में बड़ा मिलेगा और दूसरे को किसी जनता खींच के लाओगी। और वो दुशासन जो चल देता है दुर्योधन का, वो फरमान लेके जाना होता है उसे लोकसभा में, वो जाता राज्यसभा में लेके। अभी कश्मीर में ग्राउंड ने ऐसे ही भेज जाता, कहाँ चला गया कहाँ, और जाके भौंकने लगता है।
उसको तो इतना किसान पीटेगा रगड़ेगा, ज्यादा पीटेगा कम, क्योंकि किसान की जमीन की बात आ गई है। किसान माँ से ज्यादा अपनी जमीन को मानता है। जमीन छीनेंगे, इतने पिटेंगे, लाठी लिए घूम रहा किसान। पत्ता खुल गया गांव में, चोराता रात को, जाग पड़ जाती है, जाग पड़ जाती है। अच्छा, ये सच्चाई है कि अमित शाह ने किसान को जो बुलाया था उनको डांटा है कि तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग की जन्म कुंडली है मेरे पास। बुला के डांटा, यहाँ आकर डांटना, इतना डांटेगा हमेशा डट जाएगा। ये डांटेगा क्यों? ये राजा है इस देश का, ये जनता का चुना हुआ वो है चौकीदार। मोदी जी, आपके इस पे कह रहा हूँ टीवी पे, आपका यूट्यूब खोल लो, उस पर आपने कहा था कि चौकीदार हूँ, काम पसंद है, चौराहे पे जूते मारना। चौराहे पे ही खड़े हैं, तुझे बुला रहे हैं, आजा जल्दी। पसंद आया होगा तो माला घेर देंगे, और ना पसंद आया होगा तो वही काम करेंगे। तूने कहा था जूते मारेगी जनता, जूते लुटेरे ठगो। 1800 का दान सरकार का रेट 1800 में लूट लिया। सारे बाजार में पता कर लो, रोज अखबार में छपा, और कोई अखबार तो लिखता है कि भारत बंद का आंशिक असर। अरे हरामखोरो, चुनाव आ रहा, पैसे जब ले लियो इनसे, अब तो कम से कम टीवी अखबार वाला का क्या रिश्ता है मोदी जी से, जो इतना उसके पक्ष में आप लोग? वो तो उनका आका है, आका। ये उसके जिंद है कि रगड़ जिंद आ गया जी महाराज, बोले कर दे काम, बोले हो गया काम। मैंने साला अपना टीवी फोड़ दिया, मैंने देखा आज तक में दिखा रहे वो कुछ हजारों किसान बॉर्डर पे। अरे भाई गिनती में लेता है तो बंद कर से। लाखों किसान है वहाँ, 1.5 लाख में कहा 30 किलोमीटर तक गाड़ी। तो आप लोग भी तो जब मुसलमानों का आंदोलन था तो उसको आतंकी कहा जा रहा था, तो सब लोग खुश हो रहे थे, अब किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। देखो ये जो है कोई कुछ नहीं कहता, ये सब कहलवा इनका प्लांटेड है। इसने बहुत सारे, कम से कम करोड़ों लोग इसके पास ऐसे हैं जो अफवाह फैलाते हैं व्हाट्सएप पे। अभी जब से इसके उसने चीफ ने इस्तीफा दिया, तो इसका वो है प्रचार चीफ, इस्तीफा दिया 3-4 दिन पहले। अब फेक न्यूज तो 10% घट गई। अमित मालवीय, पता नहीं किसने दिया, अगर मेरे से झूठा प्रचार नहीं। अच्छा, ये लोग कह रहा है कि किसान जो है वो अपना आईटी सेल बनाए हुए, आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, सोशल मीडिया पर खूब बोल, आप लोग ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। अरे शर्म कर लो, हम तो कोई आके हमसे पूछ ले, हम बताते हैं, हमारा क्या पता ट्विटर कहाँ चले। अरे ये नू कह रहे थे कि किसान ट्रेडिंग करेगा, क्यों व्यापारी बनाओ, किसान ही रहने दो, ट्रेडिंग करेगा क्यों जी। 5 कुंटल मुंजी होगी, कर्नाटक लेके बेचूंगा, पता चला 12,000 किराया हो गया, 3,000 की मुंजी है, बेवकूफ बना रहे। वहां लेके जाऊंगा 5 कुंटल मुंजी, सरकार की मंडी तेरी बंद हो जाएगी, कारण जियो बांट दिया, फ्री बाद में सबने खरीद लिया, मैं भी लिया। जो ये मंडी लगाएंगे 1 साल खरीदेंगे महंगा, सरकारी मंडी बंद। भाइयों बहनों, जब आ ही नहीं रहा है तो मंडी बंद कर दी जाती है, बंद होगी, फिर मारेंगे डाउन फट। जैसे अब 600 ले रहा, 1 पैसा कम ना की इससे, पूरे 600 लेगा, 1 रुपए का भी छूट ना दे रखी इसने, मुकेश अंबानी ने। इनका कैलेंडर कैसा सबने है? फ्री। आप एक बात बताओ, मंदिर तो चलो कोर्ट ने बना दिया, मंदिर मस्जिद की हम बात ही नहीं करते। आप इनका एजेंडा ले आओ, जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टो चुनाव का। इन्होंने कोई सा काम करा? केवल इनसे पूछो, अगर भाई दाल लाया, चावल का रेट तो पूछ का हूँ, अगर भाई चावल लाया, मक्का का रेट तो पूछे हूँ। ये पूछे कुछ, बताओ मैं कुछ, वो पात्रा उससे कुछ बात पूछ लो, कांग्रेस पहुंच जा गया। तेरा क्या लेना देना भाई, जवाब दे, जवाब, सवाल का जवाब हो, जवाब। इनसे सवाल करो, सवाल करें, जवाब नहीं इनके पास। सुनो, आप क्या मोदी जी अमित शाह आ जाते तो पहला सवाल क्या पूछे? कांग्रेस का जब से इनका राज आया, टीवी पर इतनी गंदी डिबेट कभी पूरे भारत में नहीं हुई जितने इनके राज से हुई। वो चैनल कोई देखना भी पसंद नहीं करता। इन्होंने ये सिस्टम कर दिया। ये किसान आंदोलन के नेता हैं और गाजियाबाद किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, तो जिला प्रभारी हैं, तो इनके पास अपनी एक समझ है किस्सों को लेकर। आप कुछ बता रहे थे, किस्सा सुना रहे थे बड़ा शानदार। ऐसा ये जो रंगा बिल्ला है, छोटा अब्दुल शासन, जिसे दुर्योधन भेजता तो लेना कुछ, ले आता कुछ। कश्मीर का भेज जा, ले जा लोकसभा में, ले गया राज्यसभा में, कि पहले यहाँ से शुरू करूंगा, चलो कर लो। इसके साथ उस वाली होनी है कि एक गांव में पहलवान था, वो गया पड़ोस के गांव में कुश्ती करने, रास्ते मिल गया पीर बाबा, यानी कि ये अब दुर्योधन क्या लगा, पीर बाबा 5 रुपए का पर्चा चढ़ाऊंगा, कुश्ती जीत गया। तो उसे क्या पता था, पहलवान थे घने किसान, आटे दाब लिया कमर में और मोटा मुंह रगड़ के जो मारा देख है, क्या लगा, भाग पीर बाबा भाग, मेरी तो दही टूट चुकी है, 5 रुपए के चक्कर में तू मत मारा जाइए, भाग पीर बाबा भाग। तो पीर बाबा को भगा रहा था, तो इसे तो उसे भगाना पड़ेगा कि तू भाग ले, मैं तो मारा गया। ये किसान है, जमीन पर पंजा मारेगा, किसान अपनी जान भी दे देगा जमीन के लिए। ये बढ़ के तो दिखाइयो गांवों में अंबानी और अडानी, ये किसको शर्म आनी चाहिए मोदी को। ये देश से झूठ बोल रहा, ये कहता है देश मेरा सबसे प्यारा है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आतंकवादी बोली, ये आतंकवाद
का जड़ ये है। मैं ये पूछता हूँ आपके चैनल से कि वो जो हमला हुआ पुलवामा वाले तुम पे और वो क्या हो रोप हो सी वो RDX आरबी रो और सीबीआई ये कहाँ घाट घूम रही है? अच्छा, एक भ्रम को समझने की बड़ी जरूरत है और वो आंकड़ों के आधार पर समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एमएसपी को हम का दायरा बढ़ा रहे हैं, किसानों को फायदा होने वाला है। सच ये है कि सरकार संगठित तरीके से एमएसपी खत्म करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 7 दिसंबर तक, इसको नोट कीजिए, 7 दिसंबर तक 5.5 लाख, टू बी प्रिसाइज 5,56,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान बेचने के लिए एमएसपी पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक उनका धान नहीं खरीदा है। अगर प्रति क्रय केंद्र का हिसाब लगाएं तो एक दिन में एक क्रय केंद्र औसतन 1.25 किसानों से खरीद कर रहा है। आप समझिए कि एमएसपी के मॉडल को कहां ले जाना चाहती है सरकार। और सवाल केवल एमएसपी का नहीं है, सवाल है सब्सिडी खत्म करने का। और सब्सिडी भी केवल किसानों की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, केवल यूरिया खाद की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, केवल बिजली की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई की सब्सिडी भी खत्म होगी। इसका विस्तार आरक्षण खत्म करने पर जाने वाला है। इसका विस्तार इस देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने की ओर जाने वाला है। पीडीएस खत्म किया जाने वाला है। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचेगा, ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं बचेगा जहां गरीब रोता हुआ आपको नहीं मिलेगा। इस साजिश को, इस कॉन्स्पिरेसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोटी खाते हैं, अगर आप अनाज खाते हैं, अगर आपके बच्चे दूध पीते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका दूध आज मदर डेयरी का भुट्टा 89 रुपए में 3 बिक रहा है और किसान 10 रुपए में किलो बेच रहा है, 5 रुपए में किलो बेच रहा है, 1 किलो में 12 भुट्टे। यह सरकार की एजेंसी है मदर डेयरी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लूट का दायरा अंबानी और अडानी के आने के बाद कहां तक पहुंचने वाला है, कहां तक जाने वाला है? आपकी थाली, आपका जीना, आपका खाना, आपका रहना कितना मुश्किल होने वाला है। जबीर, आप बताइए कि ये सब जब होगा, इस लड़ाई की क्या तैयारी है किसान के पास? क्योंकि ये बात समझ में आती है कि सरकार और कंपनियों का गठजोड़ बहुत सीधा है। इस गठजोड़ से आप कैसे लड़ लेंगे? उनके पास बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन ये बताइए कि उनके पास ताकत है, उनके पास पलटन है, उनके पास हथकड़ी है, उनके पास फौज है, उनके पास मीडिया है और उनके पास इससे ज्यादा पैसा है। आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, आप चोर को मिसाइल दे दो तब भी आवाज होती भाग जा। रात को बिल्ली अगर गिलास भी गिर जाए ना घर में तो बिल्ली गिलास से भाग जाती है। गुठिया मालिक, ये मालिक उठ चुके हैं। मोदी जी तो कह रहे चौकीदार हो, तो चौकीदारों में क्या दम है? उसे आप मिसाइल भी दे दो। जब किसान ऐसे चलेगा ना तन के दिल्ली की तरफ, तो वहां जाके रुकेगा। ये साइड में हो जाएंगे ये, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। ये तो है ही नहीं कुछ। अच्छा जबीर जी, एक सवाल आप बताइए कि इस देश के नौजवानों के साथ अगर इस देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगा तो किसान साथ देगा? किसान साथ देगा, सारा समाज साथ देगा। देखिए, इन पर ताकत जो है तो चलाएगा कौन? ये हमारे जवान भाई, ये भाग जाएंगे मंगल पांडे बन के, ये उन्हीं की तरफ बंदूक कर लेंगे। इन्हें यहाँ से देश से भागना पड़ेगा। इन्हें किसानों से माफी मांग के तत्काल ये कानून रद्द नहीं करे तो इनकी नहीं चलने वाली है। वो छातियां हैं, वो कहते 56 इंच की बताया, बताइए कितना बड़ा झूठ है। अरे 56 इंच की छाती उस सरदार की देख, किसान के बेटे की, जो पानी के टैंकर के सामने यूट्यूब पे ऐसे खड़ा है, उसको कहते 56 इंच की छाती। तू कहाँ एसी में बैठ के पुलिस वाले से कह रहा है वो खोल, पानी खोल? नहीं, गलत है, चोर बजा रही है। अभी आपने एक बात कही थी कि योगी जी कह रहे हैं इससे किसानों का भला होगा। दूधिया को पता है, दूधिया को पता है कि हमन कैसे होगा। अब दूधिया कहने लगा जी इस मंत्र से बड़ा फायदा, ये यकीन कर लेगा कोई? अरे महाराज जी शर्म करो, हमन बताओ कौन सा अच्छा होगा? तुमने महात्मा हो, कौन सी खेती करी? तुमने तुम्हारे बापा खेत में आलू काटे, तुमने तुम 9 साल की एज में भागे कर छोड़ गए, झूठ बोल रहे हो खामा का। तो किसान बताओगा कि फायदा कैसे होगा कैसे ना होगा? आपकी सैलरी 1 लाख से 50,000 कर दूं और आपको नाल की ढाल तेल दूं कि बहुत फायदा ले लो। अरे कैसे ले लो? आपको पता है 50,000 है? तो सीधा सा सवाल है, इसमें कौन सा घुमा फिरा के? मैं कहता हूँ झूठ खुल जाएगा। ये इनमें दम है सरकार में। ये डरपोक, मक्कार, गुमराह सरकार, ये 40 केवल हमारे किसान प्रतिनिधि। यही तो आरोप लगता है किसानों पर कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो इनकी बात भी थी।
दूसरी तरह से कांग्रेस क्या 65 साल रही, वह बाबीतन की बाप भी लगा है। अगर वह ठीक होती तो हम यहाँ क्यों होते? अरे वो उन्हें नूई तो भगाए थे, हमें नूई तो भगाया था। अगर वे ठीक होते तो आज सन 67 में यूट्यूब निकाल लो, सन 67 में 1 कुंटल गेहूं में हमें 1 तोला सोना मिलता था। ठीक है, वो दे दो हमें, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। अब 67 में गन्ना किसान हमारा, हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, हमें पेमेंट मिलने में दिक्कत होती है। ये कहें एसडीएम कोर्ट चले जाओ, पिछले 20 साल से सुप्रीम कोर्ट हमारा पेमेंट दिवा रही, ये लोग देखते ही नहीं। एसडीएम हमारा पेमेंट दिवा देगा। एक मिनट। और देखो दूसरी एक बात जो टेक्निकल बात है, सब सारा देश देखेगा। ये मन की बात कर रहे हैं मोदी जी, अभी करिए मन की बात। मन की बात में उन्होंने ये कहा भी 1 हफ्ते पहले कि किसान की 3 दिन के अंदर सभी भुगतान की गारंटी देगी सरकार। 30 दिन के अंदर 3 दिन कहा था अभी मन की बात में। नहीं, कानून में 30 दिन है। कानून में 3 दिन है, मन की बात में। अच्छा, अरे मोदी जी 11 दिन हो लिए, गांडे के पैसे दे दे। ईमानदार तू झूठा नहीं है तो गांड जो पहले ले रखा है 1 साल पहले उसके दे। ये तो योगी सरकार ही कह कर आई थी कि 14 दिन में सारा भुगतान करेंगे। योगी सरकार तो कह रही है, ये वो निकम्मी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में भुगतान होगा, अन्यथा ब्याज मिलेगा। ये उस अनुपालन नहीं आप करा पा रहे। सर सुप्रीम उच्च न्यायालय का भी देश की ये इनको लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके दोस्त बैठे हैं ना। दोस्तों पे कोई लाठी मारता है क्या? दोस्तों को जेल भेजता है क्या? दोस्तों को टाइप आप करता है क्या? सारी मिलतन के अच्छा, दोस्तों। मान लीजिए कि अभी मोदी जी यहाँ आ गए और ऊपर पुल पे चढ़ के भाषण देने लगेंगे, फिर क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? मानेंगे उनकी बात कि नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी भाषण देने लायक बचे ही ना। क्योंकि जब आदमी गड़बी बड़का कर दे ना, चोर जो है कैद में निकलना सोचते बाहर को, वे बिल भी उल्टा लेंगे सामने नाम है और कहेंगे किसी और ने करा। अब मुझे समझ आ गया भाई बहन, उल्टा तो होगा तो उल्टा होगा गोल मोल घुमा के। अब मुझे समझ आ गया, वो जनता के सामने आने लायक है कहाँ? आप बताओ इन्होंने क्या करा? इन्हें देश में इन्होंने अब तक करा क्या है? मोदी जी की यूट्यूब निकाल लो, इसको जब देश दिया 63 का $2 था और आज 74 का है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।